जब आप बार बार खुद से कोशिश करते हैं बात करने की तो क्या होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो उनसे ज़्यादा रिलेट करेगा जो लोग अभी सेपरेशन के शुरुआती दौर में आए हैं या जो लोग झेल चुके हैं। हो सकता है उनके साथ भी ये चीज़ घटा हुआ हो। तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सी बातों का पता चलेगा। जब आप का सेपरेशन का दौर शुरू होता है तब क्या होता है कि तब आप बार बार आप कोशिश करते हैं बात करने की। आप बार बार कोशिश करते हैं तो कभी तो आपको रिप्लाई आ जाता है और कभी आपको बिल्कुल नहीं आता है। आपको बार बार नेगलेक्ट फील कराया जाता है। आपको ऐसे फील कराया जाता है कि जैसे आपसे कोई मतलब है ही नहीं। आप मैसेज करते हैं, आपके मैसेज को सीन करके छोड़ दिया जाता है, या फिर कभी किसी बार एक दो दिन में कभी आपके मैसेज का रिप्लाई आ जाता है। आप फ़ोन करते हैं, आपका फ़ोन रिसीव नहीं होता है, या फिर रिसीव होता है तो ऐसे डांट दिया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति इतना व्यस्त है और आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है। आप कुछ भी करें, आप किसी भी तरीके से बात करने की कोशिश करें तो आपको हर बार नेगलेक्ट ही फील कराया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप आमने सामने आ रहे हैं तो सामने वाला पर्सन अपने आप को किसी और के साथ व्यस्त दिखाने की कोशिश करता है। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसे आपसे कोई मतलब नहीं है, और आप उस बात को समझ नहीं पाते हैं। आप समझते तो हैं, नहीं पाते हैं नहीं कहूँगी, आप समझते तो हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं कि आखिर मुझसे गलती क्या हुई है और क्यों ना खुल के बात कर लें। लेकिन आपको कभी भी खुल के बात करने का कोई जवाब नहीं मिल पाता है, मिलता ही नहीं है, और हर बार आपको नेगलेक्ट कराया जाता है। तो जब आप बार बार कोशिश करते हैं तो तब क्या होता है, जब आप बार बार कोशिश करते हैं और हर बार आपके लिए इसी तरीके का आता है तो आपके अंदर एक हीन भावना जन्म लेती है, आपके अंदर गिल्ट पैदा होता है। आपको हर बार ऐसा लगता है कि जैसे आपको यूज़ करके छोड़ दिया, या आपको इस तरीके से जताया जा रहा है जैसे बहुत से लोग घर पे कुत्ता पाल लेते हैं लेकिन कुत्ते की कद्र नहीं करते हैं, उसे घर के बाहर बैठाते हैं और बात बात पर उस पर लात मारते हैं। लेकिन कुत्ता है, बहुत प्रेम करता है, जानवर के अंदर प्रेम बहुत भरा होता है, तो बार बार अपने मालिक के पास चला आता है। ठीक ऐसी ही कंडीशन आपकी भी हो रही होती है। आप भी बार बार चले आते हैं कि आपको दुत्कारा जाता है लेकिन आप फिर भी आ जाते हैं, आप घूम फिर करके वापस आ जाते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है मूड ठीक ना हो सकता है अभी इस तरीके से सोच रहे हैं, हो सकता है बाद में ठीक हो जाएंगे। ऐसा थोड़ा ही है, मैंने इतना प्यार किया है, उन्होंने भी तो किया है। आपको ये महसूस होता है कि नहीं नहीं, वो करता है लेकिन अभी नाराज़ है। तो इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है बार बार। कभी आप खुद छोड़ देते हैं बात करना, आपको लगता है कि नहीं नहीं करते हैं, लेकिन फिर आपके अंदर फिर से हो जाता है कि नहीं, अगर बात करना छोड़ेंगे तो फिर तो शायद हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आप फिर से कोशिश करने लगते हैं। आपकी सिचुएशन एक समय के बाद ऐसी भी हो जाती है जैसे डोरमैट, डोरमेट पे सामने वाला पैर पोंछ के चला जाता है। आप समझ रहे हैं लेकिन फिर आप कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश करना नहीं छोड़ रहे हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपने जो प्रेम किया है, बहुत किया है, टूट के किया है, अब किसी और से नहीं होगा, और आप कोशिश करते जाते हैं। जब आप कोशिश करते जाते हैं तो धीरे धीरे आपके ही अंदर एक हीन भावना जन्म लेने लगती है। आप खुद को बिल्कुल बद से बदतर समझने लगते हैं। जब आप खुद को डोरमेट तक समझने लगे तो समझिए कि क्या आपके अंदर क्या स्थिति हुई। आपके अंदर एक हीन भावना, एक हीन ग्रंथि उत्पन्न हो गई कि आपकी कोई स्थिति ही नहीं है। आपको बस यही लगा कि इस्तेमाल हुआ और छोड़ दिया गया, कि वैल्यू कुछ नहीं है। आप अंदर से टूटने लगते हैं, और ये स्थिति आपके खुद के लिए बहुत ख़राब होती है। जब आप इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो आपको हर बार यही लगता है कि आखिर मेरी गलती क्या थी। अगर मुझसे प्रेम था ही नहीं तो सामने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में आया ही क्यों। तो कोशिश कीजिए, अगर जो लोग कोशिश कर रहे हैं अभी, तो वो अपने तरफ से प्रयास करना बंद करें।
क्योंकि इस हीन ग्रंथि से बाहर निकलने में बहुत लंबा समय लगता है। जब आप बार बार कोशिश करते हैं, आप थोड़ा सा भी कुछ होता है और आप दौड़े चले आते हैं, तो ये आपके अंदर एक हीन भावना को जन्म देती है। आपके सामने वाले पर्सन ने कोई स्टोरी या कुछ लगाया और आपको लगा कि हाँ बस मेरे लिए ही है, और आप भागे भागे चले गए। आपको कितनी बड़ी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ सकता है, क्योंकि आप अंदर से टूट रहे हैं। जो आपका कनेक्शन है, आपने बिल्कुल आत्मा से प्रेम कर लिया, और वहाँ से जब आप टूटने लगते हैं तो आपको उबरने में बहुत लंबा समय लग जाता है, उससे बाहर आने में बहुत समय लगता है। जो लोग कहते हैं कि हमें 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, क्योंकि इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन्हें इतना समय लग गया खुद को वापस लाने में। वो खुद को इतनी दूर तक मत ले जाइए, आपको खुद को वहाँ पर रोकना होगा। जब आपका सेपरेशन का फेज़ आ ही गया है तो आप खुद को रोकना शुरू कीजिए। खुद पर काम करने का मतलब यही है। आप गाइडेंस फॉलो करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा भी कुछ लगता है, आप सोचते हैं कि नहीं, अगर मैंने बात करनी छोड़ दी तो शायद वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आपको हर बार एक चीज़ ज़रूर बताई जाती है कि अगर वो आपका काउंटर पार्ट है तो वो कभी ना कभी ज़रूर आएगा, और काउंटर पार्ट नहीं है तो चला जाएगा। कार्मिक पैटर्न भी तो होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही संकेत होते हैं जैसे ट्विन फ्लेम में होते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं सोचना है कि आप ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, सोलमेट है। जो है आपका एक कनेक्शन बना, और अब आप सेपरेशन के फेज़ में है, तो आपको उस सेपरेशन को भी जीना है और वहाँ पर खुद को रोकना है, खुद पर काम करना है। क्योंकि ये हीन ग्रंथि आपको बार बार हीन करती चली जाती है। जब आप अपने आप को बिल्कुल नेगलेक्ट, बिल्कुल दबा हुआ सा महसूस करते हैं, तो आपके लाइफ के दूसरे हिस्सों में भी उसका असर पड़ता है। आप खुद को वैसा ही समझने लगते हैं, आपको लगता है कि आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और वो चीज़ आपके लाइफ के दूसरे चीज़ों में, दूसरे रिलेशंस में, सब जगह इफ़ेक्ट डालती है। आप खुद को उबार नहीं पाते हैं, और आपको जब अपनी जर्नी करनी है, जब आपको बैलेंस करना है, तो आपको अपने दूसरे हिस्सों में भी तो ग्रोथ करना है, और वो ग्रोथ होने में बहुत समय लग जाता है। तो ये गलती कभी ना करें कि आपको जब बार बार ऐसा महसूस होने लगे कि आप नेग्लेक्टेड हो रहे हैं, तो उसको आप वहीं पर रोक दीजिए। आपको कुछ समय तकलीफ़ होगी, लेकिन आपको उससे बाहर निकलने में आसानी होगी। आप खुद ही खुद को बाहर निकाल पाएंगे, खुद ही उस हीन ग्रंथि में उलझने से बचेंगे। इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।